जय माता दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो बनाने जा रही हूँ, एक ऐ वीडियो या वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन वीडियो के अंदर जो जानकारी दे रही हूँ, वो शायद आपको ये जानकारी शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर ढूँढने से भी नहीं मिलेगी। एक अजीब तरह की, अलग तरह की, अनोखी जानकारी, रोचक जानकारी, जो कि आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी इच्छा होती है कि भई हम अलग-अलग जानकारी हम चाहते हैं, अलग हटके अलग हटके विषय के ऊपर अगर आप जानकारी चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है। इसको शुरू से लेकर अंत तक सुनना ज़रूर। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जानकारी क्या है? देखो, आपने दुनिया में सुना होगा औरतों के बारे में कि एक औरत होती है घरवाली, एक औरत होती है बाहरवाली। लेकिन कभी क्या आपने मर्दों के बारे में यानी कि आदमियों के बारे में सुना है कभी कि बाहर वाला है फिर घर वाला? नहीं सुना ना। औरतों के बारे में आपने जानकारी सुनी होगी, बातें सुनी हो खूब सारी, घर वाली और बाहर वाली। लेकिन ये जो टॉपिक, ये तो सबको पता होता है कि घर वाली कौन सी होती है और बाहर वाली कौन सी होती है। लेकिन इसी टॉपिक के ऊपर दूसरी जानकारी, यानी कि बहुत मजेदार बात आपको मैं बताने जा रही हूँ। क्या? एक घर वाली, एक बाहर वाली। आपने क्या सुना होगा कि जो घरवाली, बाहरवाली सिर्फ़ जो औरतें होती है ना, पत्नी, पत्नी और प्रेमिका के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपके लिए अलग हट कर के विषय है। इसी विषय यही है सॉरी, लेकिन जानकारी इसी विषय के अंदर अलग हट की जानकारी है। तो जानकारी कौन-सी है? तो एक होती है घरवाली, एक होती है बाहरवाली। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं, अपनी खुद की ज़िंदगी में मैंने खुद ने मेरी खुद की ज़िंदगी के ऊपर आधारित है ये जानकारी। तो क्या? एक होती है औरत घरवाली, एक होती है बाहरवाली। तो कै कौन-कौन सी होती है दोनों औरतें, कैसी होती हैं? क्या होती हैं? ये मैं आपको सब कुछ बताने जा रही हूँ इस वीडियो को। लेकिन बार-बार कह रही हूँ कि इस वीडियो को लास्ट से ले शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो क्या कि औरतें 2 तरह की होती हैं। एक होती है घरवाली, एक बार होती है बाहरवाली। घरवाली कौन-सी होती है? जो कि सिर्फ़ घर घर की चारदीवारी में सीमित रहती है। घर के कार्यों में दक्ष गृहिणी। और बाहर वाली कौन-सी होती है? जो कि जिसको घर घर के काम का कोई नॉलेज नहीं होता, वो सिर्फ़ बाहर के कार्यों में दक्ष होती है। औरतें 2 तरह की, एक एक तो जो कि घर के कार्य में दक्ष और एक होती है जो बाहर के कार्य में दक्ष। लेकिन देखो, आदमियों को आया है कि बाहर कमाना, उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो घर का कार्य ही करें। आदमी के लिए एक रूल आया कि बाहर जाना और कमा के लेके आना। उनके ऊपर रूल नहीं होता कि वो घर का कार्य करें। लेकिन जो औरतें होती हैं, पहले का ज़माना और था कि आदमियों का सिर्फ़ एक ही रूल था कि कमाना और औरतों का एक ही रूल था कि घर का कार्य करना। लेकिन आजकल का समय चेंज हो गया, ज़माना बदल गया कि औरतें होती हैं जो घर का कार्य भी करती हैं और बाहर का कार्य भी करती हैं। लेकिन जो मैं आपको रोचक जानकारी देने जा रही हूँ, वो कौन-सी है? क्या? कि जैसे आप सपोज़ करो कि एक औरत है जिसको कि जो घर के कार्य में दक्ष है, गृहिणी है, बहुत अच्छी गृहिणी है, घर का पूरे घर को सँभाल लेती है। लेकिन उसको बाहर का कोई नॉलेज नहीं होता। वो बात-बात के लिए, छोटी-सी बात के लिए भी, पति का, बच्चों का, फिर किसी का भी बाहर के लिए कोई भी कार्य हो तो सबको बोलना पड़ता है कि मेरे को ये जब कुछ सामान मँगवाना हो तो मेरे को सामान ला के दो। कोई कार्य हो तो मेरे साथ चलो। अकेली वो बाहर नहीं जा सकती। ऐसी औरतें जल्दी से बाहर निकलती नहीं, तो उनको इतनी आदत नहीं होती बाहर जाने की, बाहर का कार्य करने की, तो वो घर तक सीमित घर में ही सीमित होके रह जाती हैं ऐसी औरतें। इसके लिए बाहर के लिए उनको बच्चों का, पति का, या फिर घर में सपोज़ करिए माता-पिता हैं, बहन-भाई हैं, यानी कोई भी हो, उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसी होती है जो बाहर वाली औरतें, तो उनको क्या होता है बाहर वाली औरतों को कि जैसे कि उनको जो बाहर का कार्य करने में सक्षम होती हैं, लेकिन उनको घर का कार्य नहीं पता होता। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको घर के कार्य के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है कि कोई मेरे को खाना बना के खिला दे तो मैं मेरा काम निपटा लूँ। कोई मेरे घर के बर्तन साफ कर दे, मेरे कपड़े धो दे, मेरे कोई झाड़ू पोछा कर दे। लेकिन क्या होता है कि जब जहाँ पर इंसान दूसरों पे डिपेंड होता है, तो क्या होता है कि ऐसे इंसान का मिसयूज़ ज़रूर भी होता है। जो इंसान दूसरों पे डिपेंड होता है, उसका मिसयूज़ ज़रूर भी होता है। उसका दूसरे फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। फिर चाहे घर वाले हों, चाहे फिर बाहर वाले हों, कोई कसर कोई भी नहीं छोड़ता। इस दुनिया में औरत के लिए, आदमी के लिए तो सब हो जाते हैं, लेकिन एक औरत के लिए आदमी के 3 सहारे होते हैं। पहला होता है पिता, जेंट्स में मैं सिर्फ़ जेंट्स में बता रही हूँ। औरत के लिए पहला सहारा होता है उसका पिता, दूसरा होता है उसका
हस्बैंड, उसका पति, और तीसरा होता है उसका बेटा, ठीक है। लेकिन जैसे कोई भी जैसे कि जो औरत घर का कार्य करती है और जो औरत बाहर का कार्य करती है, मैंने आपको बता दिया कि उनको घर का बाहर का कोई नॉलेज नहीं होता, दूसरों पर डिपेंड हो जाती है, और क्या होता है इसी चक्कर में उनका मिसयूज होने लगता है, लोग उसका उनका फायदा उठाने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब औरत दुखी हो जाती है, एक और देखो, हर इंसान में सहन शक्ति होती है, लेकिन सहन कितना होता है जितना कि इंसान बर्दाश्त कर सके। लेकिन कोई भी चीज़ जब बर्दाश्त के बाहर चली जाती है, तो सहन शक्ति खत्म हो जाती है। तो जब इस इंसान को पता चल जाए कि मेरा मिसयूज़ हो रहा है वहाँ पर, तो क्या होता है, या तो इंसान ज़बान से लड़ाई करेगा, और यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ज़बान से लड़ लेगा, दिमाग से लड़ लेगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग, ऐसे में अगर कोई औरत, कोई भी इंसान अगर दिमाग से, कोई भी औरत अगर दिमाग से, ये उसका दिमाग मतलब कम चलता हो, या फिर वो खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी एक जो होती है इमोशनल औरत, औरत ज़्यादातर होती है इमोशनल है, औरत होती इमोशनल है। तो ऐसे में क्या होता है कि 100 में से 90% इमोशनली होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो औरतें होती हैं, वो रो-धो करके चुपचाप बैठ जाती है कोने में, यानी सब्र करके बैठ जाती है, कोई बात नहीं पे टाल देती हैं। उनका मिसयूज़ होता है तो कोई बात उनको ये पता नहीं लग पाता कभी भी कि उनका मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन जिस दिन उनको ये पता लगता है कि हमारा मिसयूज़ हो रहा है, उस दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो उनका जो ज़िंदगी का जा क्या होता है कि जो ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम उनका निकल चुका होता है। बहुत लेट उनको होश आता है कि वो उनका मिसयूज़ हो रहा है वहाँ पर। तो फिर चाहे घर में हो, फिर बाहर हो। तो ऐसे में क्या करती है औरत, जब इन औरत को तोड़ा जाता है, उनका मतलब कि तोड़ा मतलब कि ऐसे नहीं मार-पिटाई करके, नहीं, दिमाग के द्वारा उनका मिसयूज़ किया जाता है। तो औरत क्या होती है, सही औरत होगी, वो जाएगी कहाँ? भगवान के पास, मंदिरों में। घर का मंदिर हो फिर बाहर का मंदिर हो, वो भगवान से प्रार्थना करेगी। बैठ कर के करेगी, सोते करेगी, जागते करेगी, वो 24 घंटे भगवान को ही कि भगवान तू ही है मेरा सहारा, कोई नहीं मेरा। क्योंकि औरतों को मैंने आपको बताया 3 ही सहारे होते हैं, पिता, पति और बेटा। 3 और बच्चे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, औरतों के 3 ही सहारे होते हैं। लेकिन जहाँ पिता, देखो हमेशा पिता साथ नहीं रह सकता, और जहाँ पति उनका पति का मेन होता है रोल सबसे ज़्यादा औरत के जीवन में पति का, क्योंकि पति होता है वो पूरे जीवन भर उनका साथ निभाता है, साथ देता है। तो जीवन साथी भी कहलाता है ना पति तो। पिता तो होते हैं शादी तक ही, कंवारी होती तब तक ही, और बेटा होता है जब तक बेटा समझदार ना हो जाए, तब तक बेटा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो पति होता है, वो औरत का पूरी उम्र भर औरत का साथ ज़्यादातर ज़्यादा देता है पति। तो ऐसे में अगर पति भी उसका साथ ना दे, यानी कि उसका उसका साथ देने वाला ना मिले, साथ देने वाला ये नहीं कहती मैं कोई औरत गलत काम कर रही है, उसमें उसका पति उसको साथ दे। लेकिन अच्छे कार्य में भी अगर पति का उसको साथ ना मिले, साथ ये ज़रूरी नहीं कि शरीर से साथ मिले, मन से सबसे ज़रूरी साथ होता है इंसान, चाहे औरत हो फिर चाहे कोई आदमी हो। हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है उसका मन का साथी होना कोई, इसके लिए मन से साथ दे उसका कोई, फिर चाहे कोई भी हो फिर इंसान। तो शरीर से तो देखो, शरीर तो कहीं भी मिल जाता आपको, औरत हो चाहे आदमी हो, सभी को शरीर का साथ आप कहीं भी ढूँढ लो, कई शरीर तो आपको खूब मिल जाएँगे, लेकिन जो मन होता है, वो कहीं भी नहीं मिल पाता। तो लेकिन जब एक औरत के लिए अगर पति से ही मन का सुख ना मिले, तो वो औरत हमेशा पूरी ज़िंदगी भर भटकती रहती है कि कोई मेरा ऐसी औरत क्या होती है कि जो खुद के जैसा दूसरों को, ऐसी औरत कभी भी दूसरों में उसको, क्योंकि वो इतनी तेज़ नहीं होती, वो हमेशा क्या समझती है कि मेरे जैसे सामने वाला होगा। ऐसे में क्या होता है कि ऐसी औरत का मन भटक जाता है ऐसे में, तो वो सोचती है कि कोई मेरे को सहारा दे, मन, क्योंकि जहाँ पूरी ज़िंदगी पति के साथ औरत निकालती है, तो शरीर से कभी नहीं निकाल सकती। जहाँ मन में नहीं मिलता, वहाँ औरत कभी भी, और तो फिर चाहे आदमी हो, मैं तो ये कहती हूँ, देखो, लेकिन बस इतना फ़र्क होता है कि औरतें होती हैं जो 100 में से 90% इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं, और जो आदमी होते हैं वो 100 में से 10% इमोशनल होते हैं, जो मन से जुड़े होते हैं, मैं ये नहीं कहती। लेकिन ज़्यादातर आदमियों को बाहर टाइम पास हो जाता है, औरतें कहाँ जाएँ? तो ऐसा कहते जो औरतें होती हैं इमोशनल होती है, इसी के चलते क्या होती है, उनका जो मन कमज़ोर होता है, तो अगर उनका मन, अगर घर में उनको मन नहीं मिलता, उनका अपने पति से है, यानी पति उनके मन के मुताबिक, ये नहीं कह रही कि उनके गलत काम में साथ दे, लेकिन घ घर को बसाने में घर को बसाने में, ज़िम्मेदारियों सँभालने में, घर की ज़िम्मेदारियाँ हो चाहे बाहर की ज़िम्मेदारियाँ हो, अगर पति भी साथ ना दे, उसके मन की बात ना सुने, साथ ना भी दे कोई बात नहीं, उसके मन की ना सुने,
तो पत्नी का भटकना 100% क्या 1000% भी तय है। कोई औरत होती है जो जहाँ पति का मन का सुख नहीं मिलता जिस औरत को, कि वो नहीं भटके, वो कोई 100 में से 1% ही औरत मिलती है आपको। नहीं तो 90% औरतें, यानी कि 100 में से 10 मिलेंगी जो कि मन दिमाग वाली औरतें, जो खुद के मन को कंट्रोल कर लेती हैं। लेकिन जो इमोशनल औरतें होती है, वो उनका जो मन होता है वो कमज़ोर होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो ऐसे में कंट्रोल नहीं कर पाती, इसमें ये नहीं होता कि वो गलत रास्ते पे ही जाएँ। लेकिन क्या होता है कि वो मन का सुख कहीं बाहर तलाशने लग जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो, और ऐसी औरतें क्या होती है कि वो सामने वाले को भी खुद का जैसा, सामने वाला फिर चाहे पूरी दुनिया में कोई भी क्यों नहीं हो, ज़रूरी नहीं कोई मर्द ही हो, औरत की औरत सबसे, देखो आज के ज़माने की सच्चाई क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि एक औरत के लिए मर्द से पहले एक औरत दुश्मन होती है उसकी। और एक औरत के लिए सबसे बड़ी दुश्मन उसकी एक दूसरी सामने वाली औरत ही होती है उसके लिए। मर्द कभी भी उसके साथ इतनी दुश्मनी नहीं करता जितनी कि उसके लिए औरत के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है। क्योंकि वो क्या होते हैं कि जहाँ औरतें इमोशनल होती है, वहाँ औरतें उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। क्योंकि औरतों का टाइम, ज़्यादातर टाइम घर पे निकलता है। और जैसे कि मन कमज़ोर होता है तो औरतें उसका फ़ायदा, और अगर जहाँ औरत स्ट्रॉन्ग हो गई, उसमें औरत में कुछ गुण हो गए, उसमें अच्छाइयाँ हो गई, तो जो सामने वाली औरत होगी, तो वो उससे जलन करेगी। यानी कि इमोशनल होगी तो भी औरतें ज़्यादा फ़ायदा उठाती है औरत का। और जो अगर स्ट्रॉन्ग है औरत, उसमें कुछ गुण है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो सामने वाली जो औरतें होती है, वही जलन जलन के भाव में उसकी दुश्मन बन जाती हैं, बिना कुछ गलत किए ही। यानी कि वो औरत अच्छी है, अच्छे कार्य कर रही है, और सब कुछ, और वो मजबूत है। अपनी खुद को स्ट्रॉन्ग, मजबूत शरीर से नहीं, मन से मजबूत है औरत। और अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रही थी कि औरत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। क्योंकि कौन सी औरत बनती है जिसमें कि जो मन से मजबूत नहीं होती, जो कि अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे ठीक ढंग से नहीं निभा पाती, जिसमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं, ऐसी औरतें जलन की भावना चलती है, उसकी दुश्मन बन जाती है, उसको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करती रहती है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति कहाँ बिगड़ती है, सबसे ज़्यादा स्थिति बिगड़ती है औरत के लिए, कि वहाँ उसके पति का मन से साथ नहीं होना। क्योंकि जब एक औरत के लिए अगर पति से अगर मन का साथ मिल जाए, तो उसको दुनिया में किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती। फिर चाहे वो पीहर हो, ससुराल हो, फिर कोई भी कोई रिश्ता हो, या फिर कोई पूरी दुनिया क्यों नहीं हो। एक औरत के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा होता है उसका पति, पिता और बेटे से ज़्यादा। लेकिन जब पति का ही सहारा ना मिले तो औरत कहाँ जाए, क्या करे? लेकिन मैं आपको जो जो मैं बता रही हूँ, जो विषय था मेन था मेरा, एक घरवाली, एक बाहरवाली। अब इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि एक औरत जो घर की ज़िम्मेदारी संभालती है, एक औरत जो बाहर की ज़िम्मेदारी संभालती है। जब उनको बाहर वाली को घर का इतना नॉलेज नहीं होता, घर वाली को बाहर का इतना नॉलेज नहीं होता, तो इसके चलते क्या होता है, उनका मिसयूज़ होने लग जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि वो खुद को भगवान को सौंप देती है। भगवान, क्योंकि अच्छी औरत होगी तो भगवान को सौंपेगी, गलत होगी तो वो गलत रास्ते पे चली जाएगी औरत। ज़रूर भी, ये 100%, 100 क्या 1000% भी आप लिख के ले लो मेरे से, कि अगर गलत यानी कि अगर वो औरत के अंदर अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो वो औरत ज़रूर भी गलत रास्ते पे चली जाएगी, ऐसी औरत। और लेकिन अगर उसमें अच्छे संस्कार होंगे, तो ऐसी औरत क्या होगी, वो सिर्फ़ उसका जो मन होता है वही कमज़ोर होगा, बाकी वो कभी भी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करेगी जो जो कि उसको उसके जो संस्कार उसको गलत कार्य करने की गवाही नहीं देंगे, क्योंकि वो जिसके कि उसके माता-पिता पर, उसके खानदान पर, उसके पति के खानदान पर, उसके पिता के खानदान पर कोई भी आँच आए, ऐसा कोई भी कार्य वो नहीं करेगी। और अगर उसको करना ही पड़ जाएगा, तो वो सिर्फ़ एक मजबूरी में, बहुत ज़्यादा तब लगेगा ना कि उसको कि हाँ, अब गले तक फांसी आ रही है, अभी करना ही पड़ेगा। मजबूरी में या फिर ज़बरदस्ती, उसे करवाया जाता है ज़बरदस्ती, या फिर वो मजबूरी में करती है। 2 ही सिचुएशन होती है औरत के लिए, या तो ज़बरदस्ती या फिर मजबूरीवश। ऐसी औरत के लिए जो सही होती है उसके लिए गलत कार्य का करना। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ऐसी औरतें अगर गलत कार्य उनसे हो भी जाता है, देखो गलती इंसान से होती है, जानवर तो कोई करते नहीं। और ऐसा कोई धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे कोई गलती नहीं हुई हो। तो हर किसी से हो जाती है गलती। लेकिन एक इंसान अच्छा वो माना जाता है जो कि अगर उससे गलती हो गई है, उसने कुछ गलत किया, उसको सुधार ले, अपनी गलती को सुधारे और आगे अपना अच्छा कार्य करे, अपने जीवन में अच्छे कार्य करे। वो तो ऐसा ही इंसान। और एक वो नहीं है जानबूझ के गलती करता रहे, करता रहे, अपने कर्म बिगाड़ता रहे। वो होता है गलत इंसान, जो कि जानबूझ करके गलती करे, वो होता है गलत इंसान। तो जो औरतें होती हैं, मैंने बताया था आपको, जो घर वाली, बाहर वाली। तो औरतें ये नहीं कि भी जो बाहर का काम करे तो बाहर वाली, घर का कार्य करे तो घर वाली। लेकिन कहाँ औरतों पे ज़्यादा दबाव आता है, जहाँ पर कि औरतों को एक अच्छी औरत है, संस्कारी औरत है, और उसको कहीं भी मन का सुख नहीं मिल रहा, सबसे मेन होता है पति का, वहाँ नहीं मिल रहा। उसको क्या होता है कि घर की ज़िम्मेदारी और बाहर की ज़िम्मेदारी,
यानी कि घर की ज़िम्मेदारी और बाहर की ज़िम्मेदारी एक साथ उसको सहन करनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी औरत, अगर औरत सही है और तो क्या होगा, ऐसी औरत कहीं भी झुकना पसंद नहीं करेगी, फिर चाहे उसको भीख ही क्यों ना माँगनी पड़े। मतलब वो भीख माँग लेगी लेकिन कभी भी एक तो पैसों के लिए, एक शरीर के सुख के लिए कभी भी किसी के आगे नहीं झुकेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे इंसान के पहले, सबसे पहले तो ऐसे औरतों के घर में दुश्मन पैदा होते हैं। उसके बाद होते हैं रिश्तेदारी में, उसके बाद होते हैं बाहर वाले। यानी कि ऐसी औरत को कभी भी कोई ऐसा सुख नहीं मिल पाता, हमेशा उसके दुश्मन पैदा होते रहते हैं, क्योंकि उसकी दुश्मन क्या होते हैं, कि वो जर न्यू औरत कुछ गलत कार्य करे तभी दुश्मन बने, नहीं उसकी अच्छाई के दुश्मन बन जाते हैं कि अच्छी क्यों है, इतनी अच्छी क्यों है, कि अपने घर को भी, परिवार को भी, बाहर के कार्य भी, हर कार्य में दक्ष है, ये अच्छी है, हर कार्य आराम से कर लेती है तुरंत। वो उसका शरीर मतलब कि उसकी, अगर अगर देखिए सारी जैसे किशोरी औरतें अगर ज़िम्मेदारी सँभाल लें घर की, बाहर की भी, और अगर उसपे देखो औरत अगर उसपे सुंदर भी हो, गुणी के साथ, गुणी संस्कार सुशील औरत है, उसके साथ अगर सुंदर भी औरत, और जहाँ पे उसको पति का साथ नहीं मिल रहा था, ऐसी औरत का क्या होता है कि उसका घर से लेकर के पूरी दुनिया में इतने दुश्मन पैदा हो जाते हैं कि उसको कहीं भी टिकने नहीं देती। कहीं भी टिकने नहीं देते, कहीं भी। उसको हमेशा नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश जारी रहती है। जबकि औरत कहाँ होती है, क्या करती है, पूरे ऐसी औरत पूरी ज़िंदगी भर संघर्ष, उसकी ऐसी औरत की किस्मत में सिर्फ़ रोना ही रहता है, रोना ही, कि वो भगवान के सामने, भगवान की शरण में जाती है, भगवान से कोई कुछ माँगे, लेकिन वो औरत क्या माँगती है कि भगवान मैंने कौन से कर्म, कौन से पाप किए थे जिसकी सज़ा मेरे को मिल रही है, मैं अच्छा कर रही हूँ। मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं हर तरह से अच्छा कर रही हूँ, अच्छे कार्य कर रही हूँ। अपने माता-पिता की खानदान की इज़्ज़त को, अपने पति की खानदान की इज़्ज़त को, मैं उनको वो ठीक रख रही हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हूँ, घर का कार्य भी करती हूँ, बाहर का करती हूँ, और साथ में मैं कोई गलत भी कार्य नहीं करती हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह से निभा रही हूँ। उसके बावजूद मेरे को क्यों बुरा मिल रहा है? क्योंकि ऐसी औरतों को कभी भी, मैं बता रही, ऐसी औरतें, सच पूछो ना तो मेरी मेरी नज़र में तो मैं अपनी नज़र से बता रही हूँ, दूसरों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ऐसी औरतें मेरे लिए तो वो भगवान से ऊँचा, या तो माँ-बाप होते हैं दुनिया में। एक माँ-बाप जो कि अपनी संतान के लिए सब कुछ करते, सब कुछ, या फिर मेरे लिए ऐसी औरत भगवान से ऊँचा दर्जा होता है ऐसी औरत का, मेरी नज़र में तो। और कोई क्या सोचे, क्या ना सोचे, मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि ऐसी औरतें क्या होती है जो पूरी उम्र, क्योंकि बचपन से ज़्यादातर औरतें कौन-सी होती हैं औरत जो कि घर की ज़िम्मेदारी और बाहर की ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकती है। पहली औरत वो होती है जो कि संस्कारवान होती है, जिसको कि माँ-बाप से संस्कार मिले होते हैं, और दूसरी वो औरत वो होती है जिसको कि बचपन से, जिसके सिर पे ज़िम्मेदारियों का बोझ लदा हो, बचपन से ही। जैसे कि मैं अपने जीवन में मैंने देखा है कि जब हम छोटे थे, तो जैसे हम 4 बहनें हैं, 2 मेरे भाई हैं, लेकिन भाई मेरे छोटे थे। तो बचपन से क्या था कि मेरे से बड़ी बहन थी, घर का कार्य वो कर लेती थी। मैं कभी घर का कार्य कुछ नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, जो पापा थे, वो दुकान पे कमाते थे। भाई तो मेरे छोटे बाद में हुए थे, बहुत बाद में। तो क्या हुआ था कि हमारे ऊपर, बहनों के ऊपर भी घर की ज़िम्मेदारी थी और बाहर की ज़िम्मेदारी थी, हम बहनों के ऊपर ही थी। तो क्या हुआ कि जो जो मेरी बड़ी बहन थी, वो तो घर का कार्य करती थी, वो कभी बाहर नहीं जाती थी, और मेरा क्या था कि मैं हमेशा बाहर के कार्य करती थी। मैं कभी घर का कार्य कुछ भी नहीं किया। लेकिन शादी हो गई, शादी के बाद क्या हुआ कि जो जो बड़ी बहन थी, वो घर का कार्य करती, उसने तो आराम से अपना घर सँभाल लिया। उसको तो सारा ज्ञान था, घर घर का नॉलेज था, लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता था। कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता था घर का कार्य। लेकिन ये था कि मैं बाहर के कार्य में दक्ष थी, तो मैं बाहर के कार्य आराम से कर लेती थी। लेकिन देखो शादी के बाद तो औरत के लिए सबसे पहला ज़िम्मेदारी बनती है घर को सँभालना, और वहीं पे क्या हो गया है मेरा संघर्ष, और वह उसके ऊपर भी पति का मन से साथ ना देना। शरीर तो देखो कहीं भी किसी से मिल जाए, लेकिन मन का साथ ना मिलना। तो मैंने तो अपने पूरे जीवन में, बचपन से लेकर अब तक, आज मैं 50 साल की होने को जा रही हूँ। यानी कि 48 की हुई हूँ, 49वाँ साल मेरे को लग रहा है। मैंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष, मतलब बचपन से लेकर के अब तक संघर्ष, और संघर्ष के साथ-साथ, संघर्ष तो कोई बात नहीं, संघर्ष सहन हो जाता है, दुःख भी सहन हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो दुःख सहन नहीं होता कि जहाँ इंसान अच्छा हो, सही हो, और वो सिर्फ़ भगवान में, दुःख में और सुख में भगवान के पास खड़ा रहता है, भगवान के पास पड़ा रहता है, उनसे ही विनती करता है, उनसे ही माँगता है, उनको ही मानता है, उनको सब कुछ। क्योंकि जहाँ औरत को कोई सहारा नहीं मिलता, या तो वो इंसानों में ढूँढेगी या फिर वो भगवान में ढूँढेगी। जहाँ इंसानों से वो, ऐसे में क्या होता है कि ऐसी औरत के साथ इंसान उसको ठोकर मारते हैं, ऐसी औरत को, जो कितनी अच्छी क्यों नहीं हो। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे समय में औरत भगवान के पास जाएगी, भगवान के शरण में जाएगी तो। लेकिन अगर औरत सही है और भगवान के पास जा रही है और अपने सब कुछ अच्छा कर रही है, उसके बावजूद अगर उसको
ये दुनिया ठोकर मारे, उसको गलत बोले, तो फिर बताओ कहाँ का न्याय है? मैं सिर्फ़ आपसे जो मैंने आपको जानकारी दी, घर वाली, बाहर वाली, यानी कि घर-बार की ज़िम्मेदारियों के अंदर, और उसमें भी अगर बचपन से ही पूरी उम्र और उसके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ लदा हो, और हमेशा वो पूरे जीवन उसने संघर्ष में बिताया, और जिस पे भी क्या मज़े की बात, को अपने मन की बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सके। मन की बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सके, और जहाँ ऐसी, और जो इमोशनल हो, जो कि उसमें कोई दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं, तब दिमाग भी नहीं हो, ऐसी औरत का सहारा, फिर उसपे भी उस औरत को गलत ठहराना, उसके बारे में कुछ-कुछ गलत बातें बोलना, उसको गलत टॉर्चर करना, उसके बारे में इसको उसका यानी कि जो उसका इमोशंस के साथ खेलना, उसको गलत बताना, जहाँ उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो, अकेली औरत हो, जिसके साथ कोई क्योंकि जिस औरत का पति नहीं होता, उसका औरत का कोई कोई भी नहीं होता। जिस औरत का पति साथ नहीं है, तो उस औरत का कोई भी साथ नहीं देता। और फिर मज़े की बात ये है कि जहाँ के मैंने 3 बताए थे, पिता, पति और बेटा। लेकिन पिता तो मैं बताई थी शादी तक की होती है, और बाद में उनका कुछ बेचारे का कुछ भी चारा नहीं चलता। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, अगर पिता को पता चल जाए कि मेरी बेटी दुखी है, तो अपने को वापस ले जा सकते हैं, तलाक दिला सकते हैं। लेकिन वो बेटी, संस्कारी बेटी वो होती है जो कि अपने पिता को कभी भी अपने ससुराल की बातें ना बताई। अपने पियर में अपने ससुराल की बातें कभी भी ना कही। और दूसरी, जो बेटे का सुख होता है पति के अलावा वो होता है, तो बेटे तो बड़े होते हैं तभी उसका साथ देते हैं। लेकिन अगर ऐसी औरत, क्या होगा कि जो बेटों को अगर संस्कार देगी, तभी बेटे उसका साथ देंगे। अगर अगर वो औरत अगर बेटों को संस्कार नहीं देगी, बच्चों को, बेटा हो फिर बेटी हो, तो उसको बच्चों का भी, ऐसी औरत को कभी साथ नहीं मिल पाता। तो ऐसे में मैं तो देखो हर औरत से यही कहूँगी, अगर आप सही हो, संस्कारवान हो, सब कुछ अच्छा कार्य करती हो, कहीं भी गलत नहीं हो, तो प्लीज़ अपने बच्चों को संस्कारवान ज़रूर बनाएँ, अपने बच्चों को सारे संस्कार दें। भले ही बच्चे भी ज़िम्मेदारी निभा लें, उनको ज़िम्मेदारी के बोतलें दबा दो, लेकिन हमेशा उसके साथ खड़े रहो। 2 चीज़ों का साथ पकड़ो, एक पहले तो भगवान का, अगर आपका पति भी उस आपका साथ नहीं दे रहा, तो अ, ये तो देखो शुरू से एक हर औरत को बताया गया है कि पीयर की बातें ससुराल में नहीं, ससुराल की बातें पीयर में नहीं बताते, नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि ये बातें क्या होती है कि हर किसी भी औरत की गृहस्थी को खराब कर देती है बातें। तो कभी भी ऐसा नहीं करें, कभी भी नहीं करें। क्योंकि जो जो नसीब में लिखा होता है, देखो वो तो पिता भी नहीं बदल सकता, क्योंकि ये बात बनी बनाई है कि जिस औरत को, जिस आदमी को जैसा जीवन साथी मिल जाए, उसके बाद ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी कोई अगर उसको छोड़ के जाए, कि ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी उसको अच्छा ही मिले, उसको सही मिले। क्योंकि ज़्यादातर इसमें 90% ही बात सही है कि जो नसीब में लिखा था वो उसको वो मिलता है, जो शुरू में जो मिल जाता है ना, बाद में भी उसकी किस्मत में वही होता है कि उसको अच्छा मिलता, तो बाद सभी उसको अच्छे मिलते हैं, और जो खराब मिलता है तो उसको खराब ही मिलते हैं। ये बनी बनाई बात है, कोई 100 में से कोई 10% ही बात होगी जिसमें कि बात गलत सिद्ध होती है। जय माता दी।